हेलो स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हम बात कर लेते हैं प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की। प्लांट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, कैसे बात करते हैं देखते हैं हम। तो ये क्या हो जाता है, सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना 5 पॉइंटर्स का, कौन से बेसिस लिए डिफरेंशिएट करने के। पहला पॉइंट लिया कि क्या प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हो सकती है या नहीं हो सकती है। डिफरेंशिएट का मतलब रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है या नहीं है। दूसरा पॉइंट लिया, अगर बॉडी डिवाइडेड है, रूट, स्टेम और लीव में डिफरेंशिएटेड है, तो क्या उसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो क्या वो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो चौथी बात, क्या वो सीड आउटसाइड नेकेड सीड है या फिर फ्रूट के अंदर है। तो ये 4 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी। कौन सी? पहली बात, बॉडी डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है। दूसरी बात, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। तीसरी बात, क्या वो फ्लावरिंग है या फिर सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और चौथी बात, अगर सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्या वो सीड्स नेकेड हैं या फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज्ड हैं। इन बातों को लेते हुए हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था बच्चों, बॉडी डिफरेंशिएशन। यस, प्लांट्स को हम लेंगे, देखेंगे क्या बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। अगर बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है तो वो आ जाएगा थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा वो ग्रुप है जिसमें प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है। और अगर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है तो अगला पॉइंट क्या था, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है तो वो आ जाएगा ब्रायोफाइटा में। मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर बॉडी तो डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम, लीव्स में, लेकिन वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है, तो वो आ जाएंगे ब्रायोफाइटा में। और अगर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो फिर 2 बातें हो सकती हैं, या तो प्लांट फ्लावरिंग होगा या नॉन फ्लावरिंग होगा, यानी कि या तो सीड्स प्रोड्यूस करेगा या सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा। नहीं करेगा तो आ जाएगा टेरिडोफाइटा में। ये जितने डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, आप लोगों ने घर में भी देखे होंगे, मोरपंखी भी होते हैं, ये सारे के सारे डेकोरेटिव प्लांट्स जो होते हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, वो आ जाते हैं टेरिडोफाइटा में। फिर वही बात बच्चों, अगर सीड प्रोड्यूस करेगा तो फिर 2 बातें होंगी, या तो सीड्स नेकेड होंगे या तो सीड्स एनक्लोज्ड होंगे विद इन फ्रूट। अगर नेकेड होंगे तो वो आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म्स में। पाइन्स इस कैटेगरीज में आते हैं। हिली एरियाज में पाइन ट्री देखने को मिलते हैं, पाइन ट्रीज आ जाते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में। और अगर फ्रूट के अंदर सीड है तो हम उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। आपके मैंगो, एप्पल, गुआवा, ये सारे के सारे आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में। फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होता है सीड। वेरी सिंपल, कितने सिंपल तरीके से समझ में आ गया। एक बार फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ आप लोगों को, जरा समझना। 5 पॉइंट लेके चलेंगे। नंबर 1 पॉइंट, बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है या बॉडी डिफरेंशिएटेड है। नहीं है तो थैलोफाइटा, डिफरेंशिएटेड है तो फिर 2 बातें होंगी, या तो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा या वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है तो ब्रायोफाइटा, प्रेजेंट है तो फिर 2 बातें होंगी, या तो सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा या सीड प्रोड्यूस करेगा। सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो टेरिडोफाइटा, और सीड्स प्रोड्यूस करेगा तो फिर 2 बातें होंगी, सीड्स या तो नेकेड होंगे या इनसाइड द फ्रूट होंगे। नेकेड सीड्स हैं तो जिम्नोस्पर्म्स में आएंगे, और इनसाइड द फ्रूट होगा तो एंजियोस्पर्म्स में आएंगे। ये था आपका मोटा मोटा क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का। एंजियोस्पर्म को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है, जरा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सीड्स के बाद भी फिर 2 बातें हो सकती हैं। अगर सीड फ्रूट के